हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत कितनी नाकाम दिखाई दी है? क्या हमारी माशी बहरान का जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत को मुकम्मल तौर पर ठहरा देना दुरुस्त होगा? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो वाइट पेपर डिटेल में जारी किया गया, ये मजीद क्या कह रहा है? देखिए, आपने जो पॉइंट उठाया कि क्या जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, मैं नहीं समझता कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसको मुकम्मल तौर पर इसका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, बल्कि जो सबसे ज़्यादा इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, वाइट पेपर शाया कर रहे हैं, उस वो इक्वली बल्कि ज़्यादा इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। बात की जा रही है कि जी कर्ज़ों के ऊपर जो है 37% GDP का यानी अदा करना पड़ेगा। ये कर्जे किसने लिए हैं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 2000 जब मियां नवाज शरीफ साहब की जब गवर्नमेंट गई 2018 के दौरान, तो उस वक्त मुल्क के ऊपर जो कर्जे थे वो आलमा, जो इमरान खान साहब खुद भी कहा करते थे, 22,000 अरब रुपए के थे जी। लेकिन जब ये गए हैं तो वही कर्जे जिसकी ये जिक्र कर 37%, वो 40% यानी 40,000 अरब से भी क्रॉस कर चुके थे। इस वक्त तकरीबन 30,000 अरब रुपए का कर्जा जो इमरान खान साहब ने एक थोड़े से दौर के अंदर यानी 3 से 3 साल के अंदर लिया, वो इकोनॉमी को इस तरह बुरी तरह उसने यानी अपने ग्रिप में लिया हुआ है कि मौजूदा गवर्नमेंट के पास तो अभी चंद माह उन्हें मिले हैं उस चीज़ को हैंडल करते हुए। डेफिनेटली ये बात भी ठीक है कि गवर्नमेंट को जिस तरह इस महंगाई को, इन मसाइल को डील करना चाहिए था, उसमें वो कामयाब नज़र नहीं आ रहे, ये एक फैक्ट है। लेकिन ये जो सारा कुछ हुआ है, इसके पीछे इमरान खान साहब का अपना बहुत बड़ा हाथ है। जब मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गई तो आपकी शरह नमू जो मईशत की थी वो 6.1% थी। और अगर मैं बात करूं गर्दिशी कर्जे जो इस वक्त बहुत ज्यादा बात की जा रही है जी, बहुत बढ़ चुके हैं, तो वो थे उस वक्त गालबन 1100 अरब रुपए। लेकिन इमरान खान साहब के वो 3 साल दौर में 25,000 यानी वो 14,000 अरब रुपए तक, नहीं सॉरी 25,000 अरब रुपए जा चुके थे। इस तरह 350,000 जो था, वो 1000 अरब रुपए जो थे वो गैस के ऊपर जो था, जो इनके दौर में, इमरान खान साहब के दौर में 1400 अरब रुपए पे जा चुके थे। तो ये सूरत हाल थी जो इस गवर्नमेंट को मिली। और अब एक जो सिचुएशन इस गवर्नमेंट के लिए मिसाइल जो पैदा किया इमरान खान साहब ने, एक तो बहुत ज्यादा कर्ज छोड़ के चले गए,